हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 34 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डेली डोज 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। इन डेली डोज में मैं आपको एक सिनोनियम का सेट कराता हूं 10 क्वेश्चन का, जिसमें 4 MCQs होते हैं। और दोस्तों, उन MCQs को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाता हूँ। और इसी तरह से मैं आपको एक इडियम फ्रेजेस का एक प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ। 10 क्वेश्चंस का होता है वो भी, उसमें भी 4 जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, वहाँ से जाके आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर लीजिए। फुल PDF है, ठीक है। उसे हार्ड कॉपी में निकलवाइए और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ लिखवाता हूँ ऐसे ऐसे आप भी लिख लीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है प्रैक्टिस सेट 8 और यहाँ हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट जो सिनोनियम है हमारा 71th। ये है डेसिकेटेड। दोस्तों, डेसिकेटेड क्या होता है? डेसिकेटेड होता है सूखा, शुष्क हम बोल सकते हैं, या सूखा, ठीक है। शुष्क जो होता है या सूखा लिख लीजिए, उसे बोलते हैं डेसिकेटेड। तो राइट आंसर आपको दिख ही गया होगा, ड्राई। ड्राई मीन्स होता है सूखा। ओके दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर होता है, स्पष्ट। ड्रेन क्या होता है? ड्रेन होता है, देखिए दोस्तों, ड्रेन पानी निकालने के लिए जो नाली बनी होती है उसे ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। या नाली ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब निकास से संबंधित होता है, निकास, ठीक है। और फेड क्या होता है दोस्तों? फेड होता है जैसे रंगहीन हो जाना, धीरे धीरे रंगहीन हो जाना, या हम मुरझाने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मुरझाना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम, या फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना। ओके दोस्तों, ये होता है फेड हो जाना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ड्यूरेट। दोस्तों, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट होता है जो जिद्दी होता है, ठीक है, जिद्दी या हठी के लिए हम यूज़ करते हैं, जिद्दी या हठी, ठीक है दोस्तों। तो स्टबर्न हमारा हठी होता है और यही इसका राइट आंसर रहेगा, स्टबर्न। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं केयरलेस क्या होता है? लापरवाह होता है, लापरवाह केयरलेस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये होता है विरोध करना, एक तरह से विरोध, ठीक है। विरोध करने के सेंस में यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैरी। जैसे कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट आपने सुना होगा, उसी से बना हुआ है ये। कैलाउज की अगर हम बात करते हैं तो कैलाउज होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कैलाउज कठोर होता है, कठोर या सख्त, ठीक है, वो होता है कैलाउज। इसके बाद हम आते हैं, ये है एविंस। दोस्तों, एविंस की अगर हम बात करते हैं तो एविंस होता है जो दिखावा करते हैं, दिखावा करना, दिखावा करना मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका दिखावा कर दिया, या जता रहे हैं, किसी पर एहसान कर दिया तो उसका एहसान जता देना, जताना, ठीक है। तो वो होता है दिखावा करना है, जता देना, ठीक है। शो हम यूज़ करेंगे, शो मतलब दिखावा करना। ओके दोस्तों, रिकलेक्ट क्या होता है? रिकलेक्ट बना है, रिकलेक्ट का ही एक शॉर्ट वर्ड होता है रिकॉल। और रिकॉल क्या होता है? रिकॉल होता है स्मरण करना, ठीक है दोस्तों, संस्मरण। मतलब आपने कोई चीज़ याद करी हुई है और आप उसे रिकॉल कर रहे हैं, अपने माइंड में याद कर रहे हैं, वो होता है रिकॉल। अपीयर क्या होता है? अपीयर होता है दिखाई देना, दिखाई देना अपीयर होता है। प्रोड्यूस क्या होता है? उत्पादन करना, उत्पादन करना। ओके दोस्तों, याद रहेगा। तो ये हो गया एविंस। एविंस का मतलब होता है दिखावा करना है, जताना मतलब शो करना। नेक्स्ट आते हैं परनीसियस। दोस्तों, परनीसियस क्या होता है? परनीसियस होता है हानिकारक, हानिकारक, डेंजरस, हानिकारक, डेंजरस होता है, ठीक है। तो फिल्दी की अगर हम बात करते हैं तो फिल्दी तो होता है गंदा, फिल्दी मैसी, है ना। फॉल, फॉल ये फाउल वाला है, फाउल जो फाउल होता है मतलब बेईमानी, ठीक है। जो गेम्स में जो फाउल होता है वो है ये बेईमानी करना। कंटिन्यूस तो लगातार होता है, लगातार। और इंजूरियस क्या होता है? हानिकारक होता है, इंजूरियस, हानिकारक या डेंजरस हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर इंजूरियस रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूलोजी। दोस्तों, यूलोजी क्या होता है? यूलोजी होता है गुणगान करना या प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना।
या गुणगान करना, उसके लिए बोलते हैं यूलोजी। हार्मोनी की अगर हम बात करते हैं तो हार्मोनी होता है तालमेल या सामंजस्य, सामंजस्य या तालमेल। यूफोरिया की अगर हम बात करते हैं तो यूफोरिया होता है एक तरह से उत्साह, ठीक है, उत्सुकता, उत्साह, यूफोरिया होता है। प्रेज होता है प्रशंसा, और यही इसका राइट आंसर भी रहेगा, प्रशंसा। और नेक्स्ट है क्या, होमिली। होमिली होता है धर्म उपदेश, ठीक है, धर्म उपदेश या धर्म गान भी बोल सकते हैं, यानी कि धार्मिक जो गीत होते हैं उन्हें भी होमिली बोलते हैं, या धर्म उपदेश भी हम कह सकते हैं, धर्म उपदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा होमिली। नेक्स्ट आते हैं, ये है मॉर्डेंट। दोस्तों मॉर्डेंट की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्डेंट क्या होता है, ये होता है कोई कड़वी बात कह देना, तीव्र बात या तीक्ष्ण, जो एकदम क्या करे, मिर्च झोंक दे आँखों में, ऐसी बात, ठीक है, या चुभा दे, चुभता हुआ हम कह दें, जो चुभने लायक है, चुभने लायक। ठीक है दोस्तों। स्टूपिड क्या होता है, स्टूपिड तो बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़। पेंसिव क्या होता है, पेंसिव होता है हमारा जो चिंताग्रस्त होते हैं उसे बोलते हैं चिंताग्रस्त, पेंसिव। सेंसलेस होता है, मतलब जिसमें कोई सेंस नहीं है, होश नहीं है, बेहोश हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉस्टिक क्या होता है, ये होता है कटु, ठीक है, कटु या तीव्र या तीक्ष्ण, ठीक है। तो राइट आंसर भी हमारा यही रहेगा, कॉस्टिक। ओके दोस्तों, मॉर्डेंट हो गया, कॉस्टिक। नेक्स्ट आते हैं प्रैग्मेटिक। दोस्तों प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक, ठीक है, जो वास्तविक चीज़ें हैं, व्यवहारिक हैं, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल क्या होता है, सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल होता है। रियलिस्टिक वास्तविक होता है। परफेक्ट क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट होता है उत्तम, सबसे उत्तम हो जाएगा परफेक्ट। और सिंपल होता है साधारण, ठीक है। तो यहाँ रियलिस्टिक, देखिए प्रैग्मेटिक व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यानी कि रियलिस्टिक की बात करी जा रही है, ठीक है, वास्तविक। नेक्स्ट आते हैं एपोसाइट। दोस्तों एपोसाइट है, ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट का मतलब तो विरोध हो करना या उल्टा होता है, लेकिन यहाँ है एपोसाइट। एपोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उचित, ठीक है। एपोसाइट उचित होता है, काइंड दयालु होता है, दयालु। फेवरेबल क्या होता है, अनुकूल होता है। और हम बात करते हैं इलोक्वेंट, इलोक्वेंट क्या होता है, सुवक्ता होता है, ठीक है। देखिए लोक एक रूट वर्ड है हमारा, और लोक बोलने से संबंधित है, यानी कि सुवक्ता, ठीक है, इसे बोलेंगे। और अप्रोप्रिएट क्या होता है, उचित होता है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, अप्रोप्रिएट। ओके दोस्तों, एपोसाइट मतलब उचित, अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आते हैं इनएफेबल। दोस्तों इनएफेबल होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अनइंटेलिजिबल की बात करते हैं तो वो होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। एलिजिबल की बात करते हैं तो अपठनीय होता है, ठीक है दोस्तों। लेजिबल होता है पठनीय, और एलिजिबल होता है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। और इनएक्सप्लेनेबल, इनएक्सप्लिकेबल की बात करते हैं तो इनएक्सप्लिकेबल होता है अबोध, जिसे कोई बोध ना हो, ठीक है, अबोध होता है। और इनएक्सप्रेसिबल होता है जिसे एक्सप्रेस ना किया जा सके, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, यानी कि अवर्णनीय या अकथनीय भी हम कह सकते हैं, अकथनीय, ठीक है। तो राइट आंसर भी हमारा यही रहेगा, इनएक्सप्रेसिबल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं एस्पियोनेज। दोस्तों एस्पियोनेज जासूसी से संबंधित होता है, जासूसी, ठीक है। तो स्पाइंग भी जासूसी होता है, यही इसका राइट आंसर रहेगा, जासूसी, स्पाइंग। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या होता है, ये होता है किसी को मतलब वश में करना या सम्मोहन करना, ठीक है, सम्मोहन करना, मोहित कर लेना किसी को, सम्मोहन करना, वश में कर लेना। परसेप्शन क्या होता है, ये होता है संवेदना, संवेदना, ठीक है, या अनुभूति भी हम बोल सकते हैं, संवेदना या अनुभूति। और डिटेंट क्या होता है दोस्तों, डिटेंटे होता है शांति बनाए रखना, क्या होता है, शांति बनाए रखना। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे 10 सिनोनिम्स, और एक बार हम इनका करेंगे रिवीजन। दोस्तों
डेसिकेटेड होता है शुष्क या सूखा, तो इसका आंसर रहेगा ड्राई। ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी या हठी, तो स्ट्रबन हो जाएगा। एविंस होता है दिखावा करना, तो सो हो जाएगा। और पर्सीनियस होता है हानिकारक, तो इंजीरियस हो जाएगा। यूलोजी होता है प्रशंसा करना, गुणगान करना, तो प्रेज हो जाएगा। मॉर्डेंट होता है तीव्र तीक्ष्ण या चुभने लायक, तो ये हो जाएगा कॉस्टिक, ठीक है, कटुवचन। प्रैग्मेटिक की बात कर लेते हैं, तो व्यवहारिक होता है, तो रियलिस्टिक आ जाएगा आंसर हमारा। एपोसाइड उचित होता है, तो एप्रोप्रिएट हो जाएगा। और इनएफेबल क्या होता है, वर्णनीय, सॉरी अवर्णनीय होता है, तो इनएक्सप्रेसिबल हो जाएगा, जिसे एक्सप्रेस ना किया जा सके। और एस्पियोनेज जासूसी, तो स्पाइंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे सारे के सारे सिनोनियम्स का रिवीजन भी हो गया है। अभी बढ़ते हैं हम अपने ईडियम्स की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने ईडियम्स के प्रैक्टिस सेट 8 पर। दोस्तों ये जो 71 हमारा ईडियम है, इसमें हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन ये दिया गया है, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों के चारों अलग अलग ईडियम्स हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि इसके लिए राइट ईडियम कौन सा रहेगा। हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन यानी कि कोई सीरियस ऑक्यूपेशन उसके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जेंटलमैन ऑन लार्ज, ठीक है, जेंटलमैन ऑन लार्ज है, हाई एंड ड्राई है, हाई टाइम है, या हिज ओन डूइंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन हैं। अभी हम देख लेते हैं इनके क्या क्या दिया गया है। दोस्तों इनकी हिंदी मैंने हाइड करी हुई है, इसलिए हाइड करी हुई है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे और उसकी हिंदी पढ़ेंगे तो एकदम से आप बता देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन में तो हिंदी नहीं, एग्ज़ाम में हिंदी नहीं मिलेगी, तो आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन क्या होता है, देखिए, जेंटलमैन ऑन लार्ज यानी कि एक धनी व्यक्ति जिसके पास कोई समय की कमी ना हो। यानी कि कोई धनी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके पास समय की कमी ना हो। समय की कमी तो होती है धनी व्यक्ति के लोगों के पास, तो ये उल्टा होता है जेंटलमैन ऑन लार्ज, और यही इसका राइट आंसर है उसकी। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन की कमी नहीं है, तो उसके पास कोई सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके पास सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है। ओके, हाई एंड ड्राई की बात कर लेते हैं, तो अकेला आदमी जो होता है उसे हाई एंड ड्राई बोलते हैं। हाई टाइम होता है पहले से ही देरी होना, मतलब उचित समय होना, ये उचित समय है, इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है हिज ओन डूइंग यानी कि ये है स्वयं के कारण, कोई भी अगर सफल हुआ है या वो हुआ है तो वो हिज ओन डूइंग अपनी मेहनत के कारण हुआ है, इसके लिए हम लगाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है डिसिसिव मोमेंट। डिसिसिव मोमेंट क्या होता है, वो होता है जिसमें निर्णायक क्षण हम बोलेंगे। देखिए, होल्ड बैक होता है छुपा लेना। हिट बिलो द बेल्ट ये होता है अनुचित व्यवहार करना, हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है, यानी कि क्या करना, चीटिंग करना। ऑप्शंस चॉइस क्या होता है, कोई विकल्प ना होना। और कम टू द चर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आफत आ जाना, मतलब कम टू द चर्च, ये होता है डिसिसिव मूवमेंट। अगर कहीं डिसिसिव मूवमेंट आपने मूवमेंट लिया है तो उसका मतलब क्या हुआ है, आपके ऊपर कोई आफत आ गई है और अब आप कहाँ चले हैं, चर्च की तरफ, सॉरी क्रंच की तरफ, क्रंच कम टू द क्रंच, क्रंच पर आ गए मतलब आफत आ गई है। तो ये एक डिसिसिव मोमेंट होना चाहिए आपको। तो कम टू द क्रंच ये राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं एंटरटेन गेस्ट, ये है समटम्सली। दोस्तों गेस्ट को एंटरटेन करना यानी कि होल्ड ऑन। होल्ड ऑन क्या होता है, होल्ड ऑन होता है पकड़ कर रखना। होल्ड डाउन होता है ज़बरदस्ती नियंत्रित करना किसी को। कीप्स अ गुड टेबल ये होता है मनोरंजन करना। और होल्ड वंस हेड हाई यानी कि किसी के हेड को हाई तरह से करना, मतलब गर्व करना किसी पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एंटरटेन की बात करी जा रही है, तो कौन सा राइट आंसर रहेगा हमारा, सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कीप्स अ गुड टेबल यानी कि मनोरंजन करना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जेग्रेट। दोस्तों एग्जेग्रेट क्या होता है, एग्जेग्रेट होता है एक तरह से वृद्धि करना, बढ़ाना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ड्रॉ ए लॉन्ग बोन। ड्रॉ ए लॉन्ग बोन होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये इसी का राइट आंसर यही हो जाएगा, ड्रॉ ए लॉन्ग बोन मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जेग्रेट करना, अतिशयोक्ति करना। होल्ड आउट क्या होता है, प्रतिरोध करना, ठीक, किसी का। और होल एंड कॉर्नर की अगर हम बात करें तो वो होता है गुप्त, ठीक है, यानी कि सीक्रेट होता है होल एंड कॉर्नर। नेक्स्ट देखते हैं होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप क्या होता है, मतलब बिल्कुल आशा ही ख़त्म हो चुकी है, यानी कि कोई काम होना है तो उसकी आशा ही ख़त्म हो चुकी है, अगर अब वो हो गया तो मिरेकल ही समझो एक तरह से, तो उसे बोलते हैं होप अगेंस्ट होप, यानी कि सफल होने की बहुत ही कम चांसेस होना। तो
ये होप अगेंस्ट होप होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जेगरेट का राइट आंसर क्या रहेगा? ड्रॉ द लॉन्ग बोन। आते हैं नेक्स्ट हमारा है ये मेंटेन द ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग। ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग किसी का बना के रखना, ठीक है, मतलब उसे कंटिन्यूस रखना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग यानी कि कार्य को जारी रखना। हशमनी होती है किसी को, मतलब किसी का कोई राज उजागर ना करने के लिए उसे पैसा दिया जाता है, यानी कि चुप्पी बनाए रखने के लिए रिश्वत देना हशमनी होती है। इम्प्रेस अपॉन की बात कर लेते हैं, तो इम्प्रेस अपॉन होता है समझाना, और इन ए नटशेल संक्षेप में होता है। तो दोस्तों मेंटेन द ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग यानी कि किसी कार्य को जारी रखना, ठीक है। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं मिसजज द सिचुएशन। ये मिसजज द सिचुएशन मतलब सिचुएशन का उसने आइडिया तो लगाया लेकिन गलत उल्टा पड़ गया, मिसजज हो गया, ठीक है। तो गेट होल्ड द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक यानी कि परिस्थिति का गलत अनुमान लगा लेना, यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो कठिन परिस्थिति में होता है। इन एप्पल पाई ऑर्डर ये होता है व्यवस्थित रूप से, और इन ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? लिखित में होता है, ठीक है। तो ये 4 इडियम अपने देख लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं 77, ये है एब्जर्ड ए डिलेमा और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच देयर इज़ नो एस्केप बिकॉज ऑफ द म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ डिपेंडेंट कंडीशन। देखिए इतना ज़्यादा बड़ा लिखा गया है लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब सीधा सा है। एब्जर्ड मतलब ए डिलेमा मतलब कसमकस है एक तरह से, ठीक है। सर्कमस्टांसेस कोई काम करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन इन कोल्ड ब्लड यानी कि जानबूझकर कोल्ड ब्लड होता है। कैच 22 होता है जटिल, जब किसी काम को करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो क्या है? जटिल है एक तरह से काम। इन हाई स्पिरिट होता है जोश में होना, और इन द लॉन्ग टर्न होता है अंत में। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कैच 22, जटिल होना, ठीक है। एब्जर्ड यानी कि डिफ़िकल्ट होना। तो 77 हमारे हो गए हैं। आते हैं 78 पर। 78 क्या कहता है? इन अ डिसऑर्डरली मैनर, यानी कि डिसऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मैंने व्यवस्थित होता है, और डिसऑर्डर क्या होता है? जो व्यवस्थित नहीं है, यानी कि मैलपैल। मैलपैल क्या होता है? अस्त व्यस्त, और राइट आंसर भी ये हो जाएगा हमारा मैलपैल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंस एंड आउट। इंस एंड आउट क्या होता है? पूरा विवरण, ठीक है, कंप्लीटली, वो होता है इंस एंड आउट। और आयरन आउट की बात कर लेते हैं तो वो होता है समस्या को सुलझाना। एंड जुडास किस की बात कर लेते हैं तो जुडास किस होता है दोस्तों? झूठा प्यार का दिखावा करना, उसे बोलते हैं जुडास प्यार, सॉरी जुडास किस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 79 है डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, यानी कि कोई काम किसी के बिना करना, किसी के हेल्प के बिना करना। तो किक अगेंस्ट क्या होता है? विद्रोह करना। जंप एट क्या होता है? जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। और कीप फ्रॉम क्या होता है? ये होता है कोई काम को करने से रोकना। और प्लाउज अ लोनली फ्रो होता है अकेले करना, मतलब कोई काम अकेले करना कि बिना किसी मदद के। तो ये हो जाएगा प्लाउ ए लोनली फिरो, राइट है रहेगा। चलिए आते हैं 80 पर। 80 है हमारा मेक समवन फील सॉरी, यानी कि किसी को सॉरी फील हो रहा है, खेद महसूस हो रहा है। तो इसके लिए देखते हैं हीप कॉल्स ऑन समवंस हेड, ठीक है, यानी कि परेशानी का कारण कि कोई अगर किसी को सॉरी फील हो रहा था वो परेशानी का कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लैप अप। लैप अप होता है जल्दी से पी जाना, ठीक है, जल्दी से पी जाना लैप अप होता है। ले डाउन आर्म्स की बात कर लेते हैं तो ये होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है, हथियार डाल देना। ले डाउन क्या होता है? हथियार डाल देना। आत्मसमर्पण करना, इन दोनों का एक ही मतलब रहेगा। तो दोस्तों यहाँ समवन सॉरी फील कर रहा है, कोई खेद महसूस कर रहा है, तो मतलब परेशानी के कारण वो फील कर रहा है। तो हीप कॉल्स ऑन समवंस हेड, ये राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये भी हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसका एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, यानी कि इसका मतलब कोई सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है, तो जेंटलमैन ऑन लार्ज रहेगा हमारा, यानी कि धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी न हो। डिसीजिव मोमेंट क्या होता है? कम टू द क्रस होता है, यानी कि आफत आ जाना, अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंटरटेन गस्ट सिम्टसली, ये होता है कीप्स अ गुड टेबल, मनोरंजन करना, ठीक है। एग्जेगरेट क्या होता है? ये होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ड्रॉ द लॉन्ग बोन, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये 74 हो चुके हैं। 75 की तरफ आते हैं। 75 है मेंटेन द ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग, किसी काम का ब्रिस्क मोमेंटम मतलब मोमेंटम बनाए रखना, यानी कि कार्य को जारी रखना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा।
इसके बाद मिसजज द सिचुएशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मतलब सिचुएशन को उसने मिसजज किया है, गेट होल्ड द रोंग एंड ऑफ द स्लाइक, ठीक है, यानी कि परिस्थिति का गलत अनुमान लगा लेना, ये रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं एब्जर्ड डिलेमा और डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसेस, यानी कि वो क्या है, कठिन है, डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसेस यानी कि कैच-22 है, जटिल है। इसके बाद 78 है इन अ डिसऑर्डरली मैनर की बात करते हैं तो पैल मैल मतलब अस्त व्यस्त होता है। और 79 है डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, किसी के बिना हेल्प के कोई काम करना तो क्लोथ अ लोनली फ्रो, ठीक है, अकेले करना। और लास्ट देख लेते हैं मेक समवन फील सॉरी, तो ये होता है हीप कॉल्स ऑन समवंस हेड, यानी कि परेशानी का कारण होना। ओके दोस्तों, तो ये ईडियम का हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो दोस्तों आज का ये डेली डोज 34 आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।